हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके एसटीडी पॉइंट। मैं डीके दीपक। जैसा कि दोस्तों आज सबके लिए फिर से मैं आ गया हूं। जैसा कि योग पर प्रश्न चल रहे थे तो उनकी अगली कड़ी में मैं आ गया हूं दोस्तों, लेकर आप लोगों के प्रश्न। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों आप लोग। तो दोस्तों आप लोगों से यही अनुरोध रहता है बस। तो देखिए दोस्तों, पहली सवाल दिया गया है 1, 3, 5, 7 डॉट 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 69 तक की सभी संख्याओं का योग होगा। तो यह जो संख्याएं दी गई हैं दोस्तों, आपको देख रहा होगा 1, 3, 5, 7 अर्थात सभी विषम संख्याएं हैं। कहाँ तक जा रहा है? 69 तक। तो हमने बताया था अगले वीडियो में कि आपको इसमें कोई सूत्र नहीं लगाना। प्रथम पद कितना है? 1 है और अंतिम पद क्या है? 69। तो प्रथम पद प्लस 69 बटे कितनी संख्या लिए हैं? 2/2 कर देंगे, गुणित पदों की संख्या। अच्छा, अगर हम देखें तो यहाँ पर एक 70 जा रहा होगा। अगर हम 70 देखें तो 70, अगर हम 70 तक की संख्या लें तो 70 तक में जो है हमारा 35 ठो सम होगा, 35 ठो विषम हो जाएगा। तो समझ रहेंगे ना दोस्तों? 35 ठो क्या होता है? सम होता है, 35 ठे विषम होता है। तो अब आप इनको जोड़ लीजिए तो 69 एक 70 हो जाएगा। 70/2 गुणित क्या हो जाएगा? 35। तो इसको आधा करेंगे तो 35 गुणित क्या आ जाएगा दोस्तों? 35। अब 35 का वर्ग अर्थात 35 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 35 का वर्ग होता है 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 3 से 1 बड़ा 4 होता है। 4 में 3 का गुणा 4 तिहाई 12। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके लिए यह आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है दोस्तों 28, 30, 32, 34 डॉट 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 80 तक की संख्याओं का योग। अगर दोस्तों यहाँ पर एक से एक दो, ओ सॉरी, दो दो सम विषम दिया, दो दो और 4, 6, 8 डॉट 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 80 दिया होता। और अगर हम आपको देख लें दोस्तों, यहाँ पर अगर हम मानते हैं कि अगर यह लगातार संख्या होती है, लगातार अर्थात प्राकृतिक संख्या होती, तो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अगर 80 तक पद जाता तो इसमें हमें मालूम था कि कितने सम होते 80 तक संख्या में। कुल कितने? 40 ठो सम होंगे और 40 ठो क्या हो जाएंगे? विषम हो जाएंगे। 40 पद क्या हो, 40 संख्या क्या हो जाएंगे? विषम हो जाएंगे। विषम को विषम ना, और उसे तो विषम ऑड मीन्स विषम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें करना क्या है आपको? यहाँ पर भी वही फार्मूला, प्रथम पद प्लस अंतिम पद हो जाएगा बटे क्या करते हैं? 2 गुणित पदों की संख्या, अर्थात पदों की संख्या क्या आ जाएगी? 40। तो कुल टोटल संख्या अगर 40 हो जाती तो हमें यहाँ पर देखना है, अगर 2 से लेकर 80 तक देखा जाए तो पूरी 40 संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से 1 से लेकर कहाँ तक की सम संख्या गायब है? 26 तक की सम संख्या गायब है। अगर हम यहाँ तक में देखें तो कितनी सम संख्या? 13 ठो सम हो जाएंगी, 13 ठो विषम, अर्थात 13 इसमें से क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। तो अगर हम इसको देखें तो इससे छोटा आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8 प्लस इसे भी छोटा करते सकते हैं 40 बार में। तो 40 में अगर हम 14 को ऐड कर रहे हैं तो 4 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा। और इसको अगर हम माइनस करके गुणा करते हैं तो यहाँ पर 10 में 7 गई, नो 10 में 3 गई 7 आ जाएगा और 4 3 में से 1 गई 2 आ जाएगा। अब 27 में 54 का गुणा करेंगे तो 27 में अगर 54 का गुणा कर रहे हैं तो दोस्तों क्या आ सकता है? तो गुणा कर लीजिए, बाहर बाहर पद का और अंदर, अर्थात दोनों तरफ बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 7 चौक 28 आ जाएगा। और इसका क्या करेंगे? 5 चौका 5 दूना 10 आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा। अब क्या करना है हमको? मतलब कि इसका अर्थात 4 में 2 का और इसका इसका करना है। तो 4 दूना 8 हो जाएगा दोस्तों और 7 पचा 35 हो जाएगा। इसको इन संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 8 8 2 10 5 15 कहीं 5 हासिल लगा 1 हो जाएगा, 3 1 4 और 1 14 58 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इन सवालों को बहुत ही जल्द हल कर सकते हैं, जल्द समय में हल कर सकते हैं दोस्तों। अगली सवाल लेकर आ गए हैं दोस्तों हम। यहाँ पर देख रहे हैं
कि यहाँ पर लिखा दिया गया है दोस्तों 23, 25 और 27 डॉट 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 71 तक की संख्याओं का योग होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, वही सूत्र फिर से आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पर देखिए प्रथम पद क्या आ गया 23 आ गया और अंतिम पद क्या आ गया है, अंतिम पद क्या आ गया है 71। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया 71/2 हो जाएगा। गुणित पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए 23, 25 अर्थात 27, यह विषम संख्या चल रही है। अगर विषम संख्या चल रही है तो 72 तक हम विषम में सम एक लेते हैं जो 72, जिसको हम आधा कर सकते हैं। तो अगर हम इसको आधा करेंगे तो 36 दूना 72 हो जाएगा। कुल पदों की संख्या 36 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये मतलब कि 1 से लेकर 22 तक पद नहीं है। तो अगर 22 तक में देखा जाता तो 11 ठो सम होता है, 11 ठो क्या होता है दोस्तों विषम। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं -11 कर देते हैं। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, आएगा क्या यहाँ पर, तो इसको जोड़ लीजिए तो आज यहाँ पर 4 आ जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, बटे 2 हो जाएगा। गुणित अगर हम इसे माइनस कर रहे हैं दोस्तों तो क्या आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप छोटा कर दीजिए, 2 चौक 8 2 7 14 अर्थात 47 में 25 का गुणा करेंगे तो 25 सत्ते होता है 175, कहीं 5 हासिल लगा 7 हो जाएगा। 25 चौका 100, 100 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो कैसे गलत हो जाएगा। 25 सत्ते 175 अर्थात 17 हासिल होगा। और 25 चौका 100 में 17 जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा। दोस्तों कितना हो जाएगा, 1175 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगली सवालों पर आते हैं दोस्तों। अगली सवाल भी बहुत ही अच्छी सवाल है दोस्तों। यह सवाल आप बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। 3 के प्रथम 10 गुणज का योग फल होगा। तो 3 के प्रथम 10 गुणज, अगर 3 को हम लें तो 3 का अर्थात गुणा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 3 चौका 12, 3 पचा 15, तिरछंग 18, 3 सता 21, 3 अठा 24, 3 नवा 27, 3 दामा 30 अर्थात 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग अर्थात इनका योग क्या हो जाए। तो हम सेम वही फार्मूला सर, 30 प्रथम पद 3 प्लस 30/2 गुणित पदों की संख्या कुल कितने पद हैं दोस्तों 10, अर्थात सब को गिन लीजिए 10 ही पद हैं तो 10 कर देते हैं। इसका आधा क्या हो जाएगा 5, इसमें गुणा जोड़ दीजिए तो 33 गुणित 5 हो जाएगा दोस्तों। क्या आंसर आएगा, 5 तिहाई 15 कहीं 5, 5 तिहाई 15 1 16 अर्थात 165। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर सही हो जाएगा। आई होप आप लोग इन सभी सवालों को आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। अगली सवाल लेकर आ गए हैं, 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अर्थात 6 के प्रथम 18 गुणज 6 से स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा 18 छंग 108 तक, 800 तक 108 तक कुल कितने पद हो जाएंगे 18 पद हो जाएंगे। तो प्रथम पद 6 है, अंतिम पद क्या है दोस्तों 108 बटे क्या करते हैं 2 संख्याएं 8 गुणित पदों की संख्या क्या है 18, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 चौकाट 54 में 3 जोड़ेंगे तो 54, 3 के अन्ना होता है 57 गुणित 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 18 हो गया तो अब 18 से गुणा करते हैं तो 18 सत्ते 126 गई 6 होता है दोस्तों। हासिल लगा कितना 2, 12 बच रहा है हासिल, 18 पंचे 90, 90 में 12 अगर जोड़ेंगे तो 90 10 102 102 अर्थात कितना आ जाएगा 10 26 अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली सवाल पर की बात करते हैं दोस्तों। अगली सवाल दिया गया 64 65 66 67 डॉट डॉट 97 98 99 कामा 100 तक की संख्याओं का योग। तो देखिए 64 से 65 66 67 अर्थात सभी संख्याएं क्या हो रही लगातार जा रही। तो 64 हम प्लस 100 करते हैं, प्रथम पद गुणित अंतिम पद बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाता है, गुणित करते हैं और कितनी संख्याएं होंगी। अब 64 से स्टार्ट हो रहा है तो 64 से अर्थात टोटल यहाँ तक तो 100 थी, तो टोटल 100 में से हम क्या करते हैं 64 को माइनस गलत, हाँ
64 संख्याएं क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 64 क्या 63 संख्याएं माइनस कर देंगे तो 64 से योग बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं बात करते हैं दोस्तों। तो इसको अगर हम छोटा कर दें तो बहुत अच्छी बात है, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूना 4, इसे भी काटिए, 2 पंचा 10, 2 जीरो में 0, तो 2 हो जाएगा, 5 3 8 82 गुणित, अब इसको माइनस कर रहे हैं तो 10 7 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 9 में 6 गई 3 आ जाएगा। तो अब इसका गुणा करते हैं तो बाहर बाहर पद का अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 82 37। तो जब इसका गुणा करेंगे इसका तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 8 तिरिक 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें करते हैं। 8 सत्ते 56 होता है और 3 दूना 6 होता है। ठीक है दोस्तों, जोड़ दीजिए, 4 हो जाए, 6 6 12 1 13, हासिल लगाए 5 4 9 1 10 गए 0 और यहाँ 3 30 34। 30 34 किस ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है दोस्तों, शायद गलत हो सवाल। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल पदों की संख्या निकालना है। तो अगर पदों की संख्या की बात की जाए दोस्तों तो कुल कितने पद होंगे यहाँ पर, तो अगर 64 हैं तो इससे पहले 63 रहा होगा। 63 संख्या अगर हम माइनस कर दे रहे हैं तो घटाने पर कितना आ रहा है दोस्तों, तो घटाने पर अगर यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 9 9 में 6 गई 3, तो 7 7 49, अर्थात ऑप्शन नहीं दिया गया है क्या। चलिए दोस्तों, इस सवाल को मैं देख लूँगा, फिर आपको इस सवाल पे कमेंट करके आपको बता दूंगा। अगली सवाल की बात करते हैं दोस्तों। अगली सवाल भी बहुत ही अच्छी सवाल है। 50 से कम 3 से सभी धनात्मक गुणांकों का योग ज्ञात कीजिए। 50 से कम बोला जा रहा है, तो 50 से कम अर्थात 3 के पहाड़ा में जो आए, पहला 3 के पहाड़ा में आएगा, फिर 6 आएगा, 6 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद ऐसे डॉट 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 कहाँ तक चला जाएंगे हम। 50 से कम कौन सी संख्या है जो कटती है, 48 है। ठीक है, जो 48 है 3 से कटती है। तो अब हमें प्रथम पद 3 हो गया और 48 अंतिम पद हो गया, बटे 2 गुणित पदों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, पदों की संख्या 3 के 50 से कम गुणज को बोला जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सार्वांतर अगर निकाला चाहते हैं डी बराबर, तो सार्वांतर अगर निकालते हैं दोस्तों तो यहाँ पर क्या होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे 2 गुणित प्लस 1, तो यह होता है। तो इसको माइनस जब करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 4 बटे 2, इसका आधा करेंगे प्लस 1 कर देंगे बस। तो इसको जब हल करेंगे तो 2 एकम 2 7 हो जाएगा, अर्थात 47 बटे 2 हो जाएगा। 47 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, तो 47 बटे 2 रखते हैं। ठीक है दोस्तों, 47 बटे 2 संख्या हो जाएगी। अगर हम अब इसको हल करना चाहते हैं तो दोस्तों इसको कैसे करते हैं, तो यहाँ पर 48 3 51 बटे 2 गुणित क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 47 बटे 2। शायद यह सवाल गलत आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इस सवाल को मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। अगर यह देखा जाए तो शायद पदों की संख्या नहीं मालूम होने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन इसका आंसर तो आ जाना चाहिए। बहुत सरल ही सवाल है। इसमें प्रथम पद अगर 3 है तो अंतिम पद क्या आ जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। तो अगर 48 हो जाएगा तो हमें करना क्या था, गुणित क्या करते हैं, कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या की अगर बात किया जाए दोस्तों तो 3 एकन्नम 3 छंग 18, अर्थात कुल कितने संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों, 16 संख्याएं हैं। तो अगर हम 16 की बात करें तो इसको काट सकते हैं, 2 8 16, अब 8 यहाँ पर आगे कितना गया, 8 3 51, अर्थात 51 गुणित क्या करेंगे दोस्तों, 16। ठीक है दोस्तों, तो 51 गुणित क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, अगर यहाँ पर 2 8 16 तो 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 408 हो जाएगा दोस्तों। 408 भी ऑप्शन में नहीं है, शायद ना रखा गया हो दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को शायद यही सवाल आएगा, 408 ही आएगा। ठीक है दोस्तों,
तो आई होप आप लोग इन वीडियो को, इस क्लास को अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।